नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में इस बार भागलपुर से कौन सांसद होगा, इसे लेकर के जदयू की ओर से तो अपने उम्मीदवार का फैसला कर लिया गया है। जदयू ने तमाम तरीके की कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से अजय कुमार मंडल को उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अजय कुमार मंडल फिर से भागलपुर में ताल ठोकेंगे और नीतीश कुमार के तीर को जीत के निशाने पर लगाने के लिए फिर से वे प्रयास करेंगे। तो ऐसे में यह आपको हम बता दें कि अजय कुमार मंडल हैं कौन और क्यों जो वहां पर कई प्रत्याशी थे, जो कई दावेदार थे, उन दावेदारों को किनारे करते हुए नीतीश कुमार ने इनके नाम पर भरोसा जताया है। दरअसल हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में पिछले दिनों से कई ऐसे दावेदार थे जिन्हें लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो टिकट की रेस में हैं। जैसे गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल थे। गोपाल मंडल ने तो खुले तौर पर पिछले करीब 6 महीने से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। बार बार कहते रहे कि मेरे तो जेब में टिकट है, नीतीश कुमार से सहमति मिल चुकी है, नीतीश ने मुझे आश्वासन दे दिया है। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि अजय कुमार मंडल जो जदयू के सांसद हैं, उन्होंने भी गोपाल मंडल के चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति जता दी है और गोपाल मंडल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गोपाल मंडल की तमाम बातें हवा हवाई साबित हुई और नीतीश कुमार ने अब अजय कुमार मंडल के नाम पर फिर से मुहर लगा दी है। यानी कि अजय मंडल ही इस बार भी भागलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में जदयू के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में रहेंगे। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि अजय मंडल हैं कौन। दरअसल अजय मंडल ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद का चुनाव जीता था। लेकिन इनका राजनीतिक इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अजय कुमार मंडल लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं। यानी कि 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कहलगांव से लेकर के नाथनगर तक दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव जीता है। अलग अलग समय में अलग अलग चुनाव में उन्होंने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। तो पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य बने, 2 अलग अलग क्षेत्रों से बने। यानी कि 3 चुनाव में उन्होंने नाथनगर और कहलगांव इन दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया और इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के बाद पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार ने जदयू के उम्मीदवार के तौर पर अजय मंडल को वहां पे उम्मीदवार बनाया और अजय मंडल ने वहां राजद के उम्मीदवार को बड़े अंतर से चुनाव में हराया था। अब एक बार फिर से वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इस चुनाव में भी अपने सिटिंग एमपी पर ही भरोसा जताते हुए नीतीश ने अजय कुमार मंडल को उम्मीदवार बना दिया है। अजय कुमार मंडल इस बार भी जदयू के तीर के निशान को लेकर के भागलपुर में जीत का निशाना लगाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो अजय मंडल हैं उन पर नीतीश कुमार ने जो भरोसा जताया है वह कहां तक सफल होता है। लेकिन इसके पहले हम आपको यह भी बता दें कि अजय कुमार मंडल के साथ वहां के समीकरण क्या हैं। तो दरअसल अजय कुमार मंडल जिस जाति से आते हैं, यानी कि मंडल जो उनका उपनाम होता है, तो इस जाति की अच्छी खासी पूरे इलाके में आबादी है। चाहे भागलपुर का इलाका हो, चाहे नवगछिया का इलाका हो, दोनों इलाकों में एक बड़ी आबादी है और जीत हार में इनकी जाति की अहम भूमिका होती है। इतना ही नहीं, मुसलमानों का भी एक बड़ा वोट प्रतिशत है और यह वोट प्रतिशत यहाँ पे जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जो अति पिछड़ा और SC ST है, तो इनके वर्गों के वोट भी अलग अलग समय में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि सवर्णों का वोट किस दिशा में जाता है, क्योंकि सवर्ण अगर किसी एक विशेष को समर्थन कर दें तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में अजय कुमार मंडल को NDA समर्थित उम्मीदवार के तौर पर जदयू के प्रत्याशी के रूप में भागलपुर में ताल ठोकेंगे और देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार का यह निर्णय अब भागलपुर में जनता को कितना रास आता है और अजय कुमार मंडल 5 साल सांसद रहने के बाद इस बार फिर से सांसद की परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं होते हैं।